क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर MS वर्ड 2007। प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 5 में आपने एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। अब इस चैप्टर में आपको कुछ एडवांस फीचर्स बताए जाएंगे MS वर्ड में। तो सबसे पहला टॉपिक है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हेडर जो होता है वो पेज के टॉप पे जो सेक्शन डिस्प्ले होता है, यानी कि हर पेज के टॉप पे जो ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई देता है यहाँ पे, वो होता है हेडर। और हर पेज के बॉटम में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बॉटम ऑफ ईच पेज। हर पेज के बॉटम में जो सेक्शन डिस्प्ले होता है वो होता है फुटर, जैसे कि ये यहाँ पे। अब जो हेडर एंड फुटर है उसमें आप चाहें तो पेज नंबर प्रिंट कर सकते हैं, या फिर डेट एंड टाइम प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कोई ग्राफिक प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्राफिक प्रिंट हुआ है, ग्राफिक का मतलब कोई इमेज वगैरह, तो यहाँ पे एक ग्राफिक प्रिंट हुआ है। फिर यहाँ पे फुटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर प्रिंट हुआ है। तो आप हेडर एंड फुटर में कोई भी टेक्स्ट, पेज नंबर या डेट एंड टाइम या कोई इमेज वगैरह की जैसे ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं। अब हेडर एंड फुटर इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। तो इसके लिए आपको स्टेप्स दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिख जाएगा, हेडर एंड फुटर ग्रुप में, ठीक है। फिर अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो हेडर वाले एरो पे क्लिक करेंगे, एंड अगर आपको फुटर इंसर्ट करना है तो फिर आप फुटर वाले एरो पे क्लिक करेंगे। तो जिस भी एरो पे आप क्लिक करेंगे, हेडर या फुटर पे, तो उसके जस्ट नीचे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें डिफरेंट स्टाइल के हेडर एंड फुटर्स अवेलेबल होंगे। अब आपको जो इंसर्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे और आपका हेडर एंड फुटर इंसर्ट हो जाएगा। तो जब इंसर्ट होगा तो अगर आपने इमेज वगैरह डाला है तब तो कोई बात नहीं है, अगर आपने टेक्स्ट डाला है तो फिर वो टेक्स्ट एडिट करने के लिए चाहिए। तो आप वहाँ से टेक्स्ट एडिट करेंगे और फिर उसके बाद ये जो लास्ट में यहाँ पे क्लोज का बटन है, ये इस पर क्लिक कर देंगे, क्लोज हेडर एंड फुटर वाले बटन पे। तो ये आपका हेडर एंड फुटर का सेक्शन क्लोज हो जाएगा और जो आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया था वो हेडर एंड फुटर में अब सारे पेजेस में डिस्प्ले होगा। तो ये मैं आपको इंसर्ट करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है, इसमें 2 पेजेस हैं। ये पहला पेज, यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहला पेज का बॉटम है, ये हो गया हमारा फुटर, और ये सेकंड पेज का टॉप है, ये हो गया हमारा हेडर। ऐसा ये जो दूसरा पेज का ये बॉटम है ये हो जाएगा फुटर, ब्लैंक स्पेस, और जो फर्स्ट पेज का ये टॉप में ब्लैंक स्पेस है ये होती जगह है, ये हमारा हेडर। तो अब अगर हमें हेडर इंसर्ट करना है तो हमारा पहला स्टेप था इंसर्ट टैब पे क्लिक करना। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी आपका होम पे रहेगा, लेकिन फिर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जब इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेडर एंड फुटर ग्रुप है नीचे, इसमें आपको हेडर एंड फुटर दोनों का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है तो आपको फिर हेडर पर क्लिक करना है यहाँ पे, फिर आपको ये स्टाइल सारे दिखाई देंगे। और अगर फुटर इंसर्ट करना है तो फुटर पर क्लिक करेंगे तो फुटर का स्टाइल शो होगा। तो मान लो अगर हमें हेडर इंसर्ट करना है तो जब हेडर पर क्लिक करेंगे तो इसमें से डिफरेंट टाइप के स्टाइल सेलेक्ट दिखाई देगा। जो भी आपको इंसर्ट करना है वो हम सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। मान लो अगर हमें ये इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो हेडर है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें जो भी टेक्स्ट डालना है हमें वो हम यहाँ से टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, आप यहाँ पे जाएँ तो कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट। तो ये हमारा हेडर इंसर्ट हो गया। अगर फुटर इंसर्ट करना है तो अगेन आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आपको है फुटर पे क्लिक करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से जो भी आपको सिलेक्ट करना है फुटर वो आप सेलेक्ट करेंगे।
जैसे अगर हमें ये इंसर्ट करना है या फिर ये एरो वाला इंसर्ट करते हैं, तो ये इंसर्ट जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि लास्ट में यहाँ पे आपका ये फुटर इंसर्ट हो जाएगा। अब ये हर पेज के लास्ट में आपको दिखेगा, हर पेज के लास्ट में ये फुटर। तो ये हमारा हेडर एंड फुटर इंसर्ट हो गया। अब अगर हमें अपने हेडर एंड फुटर को डिलीट करना है या एडिट करना है तो इसके लिए पहले बुक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिंग और डिलीटिंग हेडर एंड फुटर। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है डबल क्लिक दी हेडर और फुटर, यानी कि जो हेडर या फुटर वाला किसी भी एक सेक्शन पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट आपने उसमें लिखा है वो एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर एडिट करना है तो एडिट कर लेंगे और अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे वो टेक्स्ट। तो हेडर और फुटर डिलीट हो जाएगा। और फिर सिमिलरली क्लोज कर देंगे, जैसे क्लोज का बटन आया था इंसर्ट करने के टाइम पे, वैसे ही क्लोज बटन पे क्लिक करके हेडर एंड फुटर का सेक्शन क्लोज कर देंगे। अगर हमें ये हेडर या फुटर इंसर्ट करने एडिट करना है तब तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब एडिट करने के लिए आ गया। अब GRMS और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। GRMS के बाद स्पेस देके ये टेक्स्ट अपना एडिट कर सकते हो। तो हमारा हेडर ये एडिट हो गया, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब अगर हमें अपना हेडर डिलीट करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन आपको यहाँ पे हेडर पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे ये रिमूव हेडर का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो हेडर है वो अब देख सकते हैं आप रिमूव हो गया है हर जगह से, पहले पेज से भी और दूसरे पेज से। फुटर हमने रिमूव नहीं किया है तो फुटर ऐसे ही है। अब हम फुटर भी रिमूव करके देखेंगे। अगर फुटर आपको एडिट करना है तो सिमिलरली आपको फुटर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है ये एडिट करने का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। और अगर इसको रिमूव करना है तो उस केस में आपको अगेन यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन फुटर पे, और सिमिलरली यहाँ पर रिमूव फुटर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से रिमूव फुटर पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा फुटर था वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हम देख सकते हैं आप पूरे पेज में से ये फुटर डिलीट हो गया हमारा और हेडर भी डिलीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फुट नोट एंड एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट क्या होता है आपने देखा होगा, अगर आप बुक पढ़ोगे तो किसी किसी बुक में कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होता है या ऑथर को लगता है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे ऐसे नंबरिंग डाल देता है 1, और फिर नीचे पेज के लास्ट में आपको यहाँ पे 1 लिख के और उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन देना होता है या उसका मीनिंग जो भी होता है वो वहाँ पे लिख देता है। फिर अगर आपको जैसे ये इसके बारे में नहीं पता है सेकंड एंड नोट के बारे में, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ लिख जाएगा 2, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 उसके रिलेटेड जो भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा वो लिखा रहता है। यानी कि हर पेज में जो भी आपको कोई नोट डालना है किसी वर्ड से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड तो वो होता है फुट नोट। यानी कि हर पेज के लास्ट में उस पेज में जो भी वर्ड है या कोई टेक्स्ट है या जो भी कंटेंट है उसका उससे रिलेटेड अगर कोई नोट्स डालना है उसमें तो उसके लिए फुट नोट यूज़ करते हैं। और जैसे आपका जो एंड नोट है ये आपका यूज होता है सबसे लास्ट में, डॉक्यूमेंट के लास्ट में। जैसे आपने कोई बुक लिखा, ठीक है, तो बुक के लास्ट में आप कुछ बताना चाहते हैं बुक के बारे में तो उसके लिए एंड नोट यूज किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथर्स कमेंट, यानी कि ऑथर जो है जो लेखक है वो अपना कमेंट देते हैं। अगर हर पेज पे देना है पेज से रिलेटेड कोई नोट तो उसके लिए फुट नोट यूज होगा। और अगर बुक के लास्ट में यानी कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर कोई कमेंट डालना है तो उसके लिए एंड नोट यूज होता है। तो फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट कैसे होगा इसका स्टेप है। सबसे पहले आपको अपना कर्सर प्लेस करना होगा वहाँ पे जहाँ पे आपको फुट नोट या एंड नोट इंसर्ट करना है।
जैसे आपको जिस वर्ड के बारे में बताना है या जिस कंटेंट के बारे में नोट लिखना है, उस वर्ड पे ले जाके आप अपना कर्सर प्लेस करेंगे और उसके बाद आपको रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है। जब रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीचे ये जो एरो है, जब इस एरो पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ऐसा बॉक्स खुल के आएगा। अब अगर आपको फुट नोट इंसर्ट करना है तो फुट नोट वाला सेलेक्ट करेंगे और एंड नोट इंसर्ट करना है तो एंड नोट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपको इंसर्ट करना है वो सिलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर देंगे तो आपका फुट नोट और एंड नोट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे इस लोरम ये जो वर्ड है इसका फुट नोट इंसर्ट करना है तो इसका जो पहला स्टेप था ये था कि पहले आप अपने कर्सर को वहाँ पे इंसर्ट ले जाएंगे जहाँ पे आपको फुट नोट इंसर्ट करना है। अगर हमें लोरम के वर्ड के बारे में कुछ नोट देना है तो लोरम पे ले जाएंगे, या फिर अगर हमें इस वर्ड पे जिस भी वर्ड पे आपको ले जाना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे और फिर आप रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये नोट्स का फुट नोट्स का ये ग्रुप दिखेगा। अब इसमें से ये इंसर्ट एंड नोट फुट नोट ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको बॉक्स के थ्रू एडिट करना है, डायलॉग बॉक्स के थ्रू, तो ये जो एरो है ये छोटी वाली इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब अगर आपको फुट नोट इंसर्ट करना है, फुट नोट यानी कि हर पेज से रिलेटेड पेज पे जो कंटेंट है उसका अगर कोई उस पर नोट डालना है तो वो उसके लिए फिर फुट नोट इंसर्ट कर देंगे। और अगर पूरे बुक का कोई फीडबैक देना है या कोई कमेंट डालना है तो उसके लिए एंड नोट यूज़ करेंगे। तो जो एंड नोट है वो डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में डिस्प्ले होगा, यानी कि जहाँ पे बुक ख़त्म होगी, जहाँ पे बुक का लास्ट पेज होगा वहाँ पे। और फुट नोट जो है वो हर पेज के लास्ट पे होगा। यहाँ से आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको इंसर्ट करना है उसका नंबरिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इंसर्ट पे, तो अभी हमने फुट नोट इंसर्ट करना है तो फुट नोट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा 1 आ गया है, ये नंबर आता जाएगा जितने हम फुट नोट इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट फुट नोट, ठीक है। अब मान लो हमें अगर इसका इंसर्ट करना है सेकंड का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर रेफरेंस पे यहाँ पे इंसर्ट नेक्स्ट फुट नोट, ये डिस्प्ले करने के लिए फिर से यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, फिर से इंसर्ट करेंगे तो हमारा सेकंड आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अपना लिख देंगे सेकंड फुट नोट, तो हमारा फुट नोट इंसर्ट हो गया। अब जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे हमने दूसरा इंसर्ट किया था फुट नोट, यहाँ पे ये ऊपर लिख के आ रहा है सेकंड फुट नोट। अगर हमें अपना पहला फुट नोट देखना है तो जो पहले पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ पे आपने पहला इंसर्ट किया था वहाँ पे ये पहला हमारा दिखाएगा कि हमारा यहाँ पे पहला है। जैसे आपके बुक में दिखा था यहाँ पे 1 लिखा होता है और पेज के लास्ट में आप देखेंगे तो 1 लिख के और उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे लिखा है। अभी तो मैंने यहाँ पे ये अपने हिसाब से वर्ड लिखे हैं, वहाँ पे इसका जो भी मीनिंग होगा या जिस लिए भी है DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड यहाँ पे होगा फर्स्ट वर्ड का, फिर ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वर्ड का डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये हो गया हमारा फुट नोट। अगर हमें एंड नोट इंसर्ट करना है तो फिर इस एरो पर क्लिक करेंगे, फिर ये एंड नोट पे क्लिक करेंगे। पहले इसको क्लोज कर दिया, फिर यहाँ से इंसर्ट करेंगे, फिर एंड नोट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो है देख सकते हैं आप बिल्कुल लास्ट में आया है। अब जहाँ से भी आपको जिसका भी इंसर्ट करना है एंड नोट उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे फिर ये अपना डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ
वर्ड यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे एंड नोट, जिससे कि पता चले कि ये एंड नोट है। फिर यहाँ पे क्लिक करके अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर एंड नोट और फिर इंसर्ट करेंगे। अगेन एंड नोट देन अगेन इंसर्ट। ये एक ही फुट नोट ले रहा है, ठीक है। तो हमारा फुट नोट अब आप देख सकते हैं कि जो हमने फुट नोट लिखा था वो पेज के एंड में आया है, यानी कि पहले पेज के एंड में। और जो हमने एंड नोट लिखा था वो एंड नोट हमारे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में आ रहा है। जूम आउट करके देख लेते हैं एक बार इसको। ये हमारा पहला पेज, ये हमारा दूसरा पेज। तो पहले पेज के एंड में हमारा ये आ रहा है फुट नोट, और दूसरे पेज के एंड में, यानी कि डॉक्यूमेंट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे एंड नोट आ रहा है। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिटिंग फुट नोट और एंड नोट। अगर हमें अपना फुट नोट या एंड नोट एडिट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्लिक ऑन द फुट नोट और एंड नोट टू एडिट दी एडिट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि हमें अगर फुट नोट को एडिट करना है या एंड नोट को एडिट करना है तो डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर हमें अपना पोजीशन चेंज करना है फुट नोट या एंड नोट का, तो फुट नोट लॉन्चर पे, यानी कि जो एरो था, एरो पे क्लिक करेंगे तो बॉक्स खुल के आएगा डिफरेंस टैब में से, और उसके बाद जहाँ भी आप उसका चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और जो भी चेंजेस करने वो चेंज करने के बाद इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे अगर हमने अपना ये एडिट करना है, ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ये अपना एडिट कर सकते हैं, डायरेक्ट एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका पोजीशन चेंज करना है तो उस केस में फिर आपको रेफरेंस पे क्लिक करके और फिर से एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि ये हमारे सामने ये बॉक्स खुल के आए। अगर हमें यहाँ से ये लोकेशन चेंज करना है तो ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के जस्ट नीचे ही हमारा इंसर्ट हो तो ब्लू टेक्स्ट कर देंगे, तो टेक्स्ट के जस्ट नीचे हमारा इंसर्ट होगा। तो यहाँ से हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और एडिट करने का मैंने बता ही दिया, डायरेक्ट आपको जहाँ से भी एडिट करना है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ से ही आप एडिट कर सकते हैं। तो आपका ये एडिट हो जाएगा। इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूँगा।